हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क? दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वापस अब बात करते हैं। थोड़ा मैं रीस्क्रिप्ट के ऊपर ही बात करने जा रही हूँ, लाइक माय प्रीवियस वीडियो। हम जब बात करते हैं फॉरगिवनेस की या ग्रेस करने की, फॉरगिवनेस करना मतलब क्या? लेट गो करना। इट इज़ नॉट लाइक जाके किसी को सॉरी बोलते रहना है, कोई आपको सॉरी बोलते रहेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक जस्ट लेट गो करना कि ठीक है, अब आप उसको रिलीज करो, उससे जस्ट फ्री हो रहे हो, ठीक है, उस इंसिडेंट से। ठीक है, ग्रेस करना मतलब क्या? कंपैशन रखना। ओके, दैट वाज दैट पर्सन्स बेस्ट वर्जन, जो उनको सही उस समय लगा, जो भी उनके बिलीफ सिस्टम है या उनकी अपब्रिंगिंग रही है या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट किया और अकॉर्डिंगली आपने रिएक्ट किया, या अकॉर्डिंगली आपने एक्ट किया और उन्होंने रिएक्ट किया। तो उस एनर्जी में बार बार ना जाकर उसको जस्ट लेट गो करना कि इट्स ओके, इट इज़ डन, रिलीज इट। क्योंकि बार बार याद करके आप उस पर्सन के साथ कॉर्ड्स कनेक्ट करते हो एंड एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। अगर आप अपर साइड में हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ओके, एंड अगर आप लोअर साइड में हो तो भी आप ही सफ़र करोगे, क्योंकि अगला अगला इंसान आपको किस तरह से ले रहा है, यू डोंट नो, एंड इट डज नॉट मेक सेंस। अगेन वहाँ कर्मा का लूप एंड ऑल द थिंग्स आ जाती है। तो इस साइकिल से फ्री होने के का तरीका क्या है? इस कॉट से फ्री होने का तरीका क्या है कि आप फॉरगिवनेस कर दो, सीन को लेट गो कर दो, ग्रेस करो, कंपैशन लाओ, खुद के लिए भी उनके लिए भी। पर ये कैसे करें? आपने बहुत बार करने की कोशिश भी की होगी, कैसे करें कंप्लीटली, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे जिसे हम रिस्क्रिप्ट कहते हैं, माइंड रिस्क्रिप्ट करना, वह काम आता है। अब उस सीन को याद करना है आपको, जिस पर्सन के साथ आप फॉरगिवनेस करना चाहते हो या खुद के साथ कहीं पे फॉरगिवनेस करना चाहते हो कि आपने खुद के साथ कुछ गलत किया है। चलो, तो वहाँ पे पहले ग्रेस लाना है, कंपैशन, ठीक है, दैट वाज योर बेस्ट वर्जन या सेकंड पर्सन वर्जन। अब वहाँ पे आपको रीस्क्रिप्ट करना है, आपको वह सीन को उस तरह से विजुलाइज करना है या उस इंटेंशन के साथ देखना या फील करना है जैसा आप उस समय चाहते थे, या उसका बेस्ट हो सकता है। ठीक है, जस्ट गिव योर बेस्ट वर्जन। और उसको रीस्क्रिप्ट करने के बाद जितनी बार, जितना ज़्यादा हो सके उस दिन आप उसको बार बार विजुलाइज करके रीस्क्रिप्ट कीजिए। और नेक्स्ट 21 डेज तक कोशिश कीजिए कि आप उसको बार बार रीस्क्रिप्ट करते रहो। रीस्क्रिप्ट वर्जन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, अब पास्ट में जो हुआ था उस इंसिडेंट पे नहीं, क्योंकि आपको वह मेमोरी अब स्टोर करनी है जो चेंज हो चुकी है। जब आप ये करोगे तो इसका मतलब क्या किया आपने, पता है? आपने उस स्टेट पे आ रहे हो कि जहाँ पे वाकई में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं नेगेटिव, तो आपको अब क्या परेशान करेगा? अंडरस्टैंड? आप एक तरीके से न्यूट्रल हो रहे हो वहाँ पे। जब आप किसी के साथ न्यूट्रल हो जाते हो तो कॉर्ड्स भी कनेक्ट नहीं होती नेगेटिव किसी भी तरह की। जनरली जो कॉर्ड्स कनेक्ट होती है वो अटैचमेंट कॉर्ड्स ही होती है और नेगेटिव कॉर्ड्स ही होती है, ठीक है? तो वो कनेक्ट नहीं होगी फिर आपकी, या आप पॉजिटिव फिर चॉइसेस भी वहाँ बना के डाल सकते हो, है ना, कि आप कोई नेगेटिव कॉर्ड चाहते नहीं। ट्राई इट, it can help you a lot in your forgiveness और in your process of grace, ठीक है? इससे आप बहुत सारे लूप और साइकिल से फ्री हो जाओगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप जहाँ अटेंशन बार बार देते हो, आप उस चीज़ को एनहांस करते हो, एक्सपांड करते हो अपने लाइफ में। तो अगर आप किसी इस तरह की नेगेटिव मेमोरी को लेके पकड़ के बैठे हो, जहाँ आपको लगता है कि आपको उसको अब लेट गो करने का समय आ गया है ना, और आप उस पर्सन के साथ अगर अपना रिश्ता सुधारना भी चाहते हो, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं चाहिए। तो आपको उस पास को तो न्यूट्रल करना पड़ेगा ना। तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। उस सीन को विजुलाइज कीजिए, ओके, एंड जस्ट उस तरह से पॉजिटिव वर्जन में देखिए जैसा आप वहाँ होना चाहिए था, आप चाहते थे। तो ये लेट गो हो जाएगा, और फिर उसको थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको बार बार उसको रिस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, और इसका असर होता है फिर, ठीक है? तो दिस इज अनदर वे। मैं हमेशा का कुछ ना कुछ तरीके बताती रहती हूँ, तो एक नया तरीका है, करके देखिएगा। और आप मेरे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं आप पे वर्क किया कि नहीं।
क्योंकि ये वर्क तो करता है, क्योंकि हमारा माइंड विजुअलाइजेशन और जो हम फीलिंग्स है इन सबको वो ट्रू ही मानता है, उसको रियलिटी और इसमें अंतर पता नहीं चलता। ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।